अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कल रायबरेली में एक कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पर इनके साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की, मारपीट की। हमारे साथ खुद मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये बताइए, वाकया पूरा देखा गया वहां पर। कह रहे हैं कि सनातन का आप लोगों ने अपमान किया है, इसलिए जो है हमने उनके साथ मारपीट की। आप कैसे देखते हैं इस वाक्य को? राजनीति में आपका एक अनुभव भी रहा है, क्या ये ठीक है? गुंडे, माफिया, अराजक तत्व को सनातन से लेना देना क्या? एक चीज़। दूसरी चीज़, सनातन का विरोध मैंने कब किया, वो सेंटेंस जरा बता देना। केवल कह देने से आरोप थोड़ा हो जाता है। मैंने कहा कब? और सनातन शब्द बुद्ध का दिया हुआ है, उसका विरोध कैसे हो सकता है? इसलिए अराजक तत्वों ने अपने गुंडागर्दी को जस्टिफाइड करने के लिए धर्म और सनातन का बहाना बनाया है। वो जानलेवा हमला करने की फिराक में थे। ये तो इत्तेफाक है कि कार्यकर्ताओं की नज़र पड़ गई, समय रहते उनको दबोच लिया, पुलिस मौके पर मौजूद थी, पुलिस अपनी कस्टडी में ले लिया, अन्यथा कोई भी वारदात कर सकते थे। कौन है ये लोग जो इस तरीके से आपके ऊपर? एक बार पहले भी आपने देखा था जूता फेंका गया एक कार्यक्रम में, अब आपके साथ एक पूर्व मंत्री के साथ, कौन है इसके पीछे? पूरा प्रदेश जंगल राज बन चुका है। भाजपा संरक्षित गुंडे, माफिया, अपराधी जो या तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के किसी न किसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, ऐसे ही लोग ये हमला कर रहे हैं। आम आदमी नहीं कर रहा है। आम लोगों को कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। आम लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। यह जैसा कि मुझे कल जानकारी मिली, वो चेहरे मेरे लिए अज्ञात थे। पुलिस पूछताछ में किसी ने कोई द्विवेदी बताया और कोई दूसरा लड़का यादव था। थे तो वहाँ 7-8। अच्छा। लेकिन ये 2 पकड़ में आ गए, और जब 2 पकड़ में आ गए तो शेष इनके साथी वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन अगर इनके साथ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और पूछताछ करेगी तो उनके भी नाम आ सकते हैं। तो क्या इन दोनों का कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है जो पकड़े गए? अब चूंकि मैंने आपको बताया, मेरे लिए अज्ञात चेहरे थे। पुलिस अगर इनके पूछताछ करके नाम नहीं बताती तो हम नाम ही नहीं जानते थे। पुलिस की छानबीन में पता लगा कि अपराधी प्रवृत्ति की भी थी। तो अब चूंकि पुलिस सियासत में है, अब जो कुछ भी करना है पुलिस को करना है, हमें कुछ नहीं कहना है। मैं केवल इतने अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो योगी सरकार में नहीं हो रही है। और यही कारण है कि गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तो मनबढ़ हो चुके हैं और किसी के भी साथ बदसलूकी करते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाजपा की सरकार है, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, हमारा कोई बाल बांका होगा नहीं। इसलिए उनको कानून का कोई डर नहीं है। नहीं, आपको ठीक है, उनको अपने कानून का डर नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा का डर है कि नहीं? आप तो हजारों लोगों के बीच में रहते हैं, आज भी आप एक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, तो आप सरकार से सुरक्षा की मांग करेंगे। आपको अपनी जान का खतरा है? मैं एक बार नहीं 3 बार योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह से, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव से मांग कर चुका हूं। यहां तक कि प्रमुख सचिव गृह भारत सरकार से भी मांग कर चुका हूं। सुरक्षा नहीं दी जा रही है आपको? सुरक्षा नहीं दी जा रही है, और जो सुरक्षा पहले थी भी उसको भी छीन लिया गया। और यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय में मेरी याचिका भी लंबित है सुरक्षा के लिए, क्योंकि योगी सरकार खुद चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो, जानलेवा हमला हो। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समय समय पर सरकार को गाहे बेगाहे घेरते रहते हैं, उनके काले कारनामों को उजागर करते हैं, सभी मुद्दों पर फेल हुई सरकार को घेरते हैं और गाहे बेगाहे
सरकार को कटघरे में खड़ा करने में भी कामयाब होते हैं। और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार के आंख के किरकिरी बन गए हैं, और इस किरकिरी को हटाने के लिए वो तो चाहते हैं कि इन पर जानलेवा हमला हो, काम तमाम हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को डर तो नहीं लग रहा है? वो इसी तरीके से, जैसा आपने कहा, गाहे बेगाहे सरकार की पोल खोलते रहते हैं, सनातन को लेकर हो, मंदिरों को लेकर हो, जो भी आपने टिप्पणी करी हो, वो सही हो गलत हो, वो आप आगे भी करते रहेंगे, या अब आपको कुछ ऐसा डर कुल लग? मिलाकर के कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलती है। विचारधारा होती है। कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। मैं ढोंग, ढकोसला, पाखंड, आडंबर, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव का लगातार विरोध करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग हो रहा था, इसमें मंत्री जी कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत सही हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में, ऐसा ही होना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे थे गलत है, ये परंपरा ठीक नहीं है, राजनीति अपनी जगह है लेकिन इस तरीके की परंपराएं ठीक नहीं। ऐसा जो कह रहे थे ठीक हुआ, वो या तो भाजपा के पदाधिकारी होंगे या कार्यकर्ता होंगे। इसलिए वो मुट्ठी भर लोग जिनके साजिश से हमला किया गया, वही इस हमले को स्वागत कर सकते हैं। भाजपा का हाथ है इसमें? अब भाजपा सरकार तो हाथ किसका होगा भाई? किसी भी नेता के सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, किसी भी गुंडे, माफिया, अपराधी तत्वों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो इस तरीके से आज भाजपा सरकार में ही इस प्रकार के हमले क्यों? हम कभी बसपा सरकार में भी थे, गुंडे, माफिया, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, और जो भी थे यहाँ वो चूहे के बिल में घुस गए थे, सड़क पर कोई दिखाई नहीं पड़ता था। आज जिस तरीके से रंगनाच हो रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया कि आपके साथ जो घटना हुई है वो गलत है। अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया, अन्य नेताओं का कोई ट्वीट नहीं आया, आपसे किसी की फोन पर बातचीत हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? तो एक मतलब एक स्वस्थ वो होना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए, क्यों नहीं आया इन लोगों का? अब कुल मिलाकर के जो शुभचिंतक हैं, जो वैचारिक रूप से मेरे साथ खड़े हैं, स्वाभाविक रूप से मेरे हमले से उनको दर्द होगा, और उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की। अखिलेश यादव से आपकी कोई बातचीत हुई? अखिलेश यादव जी तो डिम्पल पर किए गए टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं किए थे, इसलिए हम पर वो क्या टिप्पणी करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के बेटे ने एक नहीं अनेक ट्वीट मेरे पक्ष में की है। अच्छा, एक बात और है, ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य का ही विरोध क्यों होता है? आपने देखा अनिरुद्धाचार्य ने तमाम तरीके के बयान दिए कि लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, कथावाचक हैं संत प्रेमानंद महाराज, उन्होंने तमाम तरीके के बयान दिए। इनका विरोध कहीं पर नहीं हो रहा है, जबकि इन्होंने देश की महिलाओं को कटघरे में खड़ा किया। आप क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ क्यों होगा? वो भाजपा पोषित हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि जो भाजपा संरक्षित हैं, भाजपा पोषित हैं, वो कुछ भी कर दें, सब कुछ माफ, कानून के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन यदि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज का कोई व्यक्ति थोड़ी भी गलती कर जाता है तो 1 दर्जन उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, बुलडोजर पहुंच के उसका घर गिरा देता है, साथ ही साथ उसके अनेक धाराओं के तहत उसको जेल की हालत में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसे साधु वेश में तमाम धर्माचार्य जो आए गए दिन इस प्रकार से महिलाओं को अपमानित करते रहते हैं, अब टिप्पणियाँ करके पूरे महिला समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, साथ ही साथ उनके चरित्र का हनन करते हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती? इसीलिए ना कि वो भाजपा के संरक्षण में जी रहे हैं, भाजपा के संरक्षण में पल रहे हैं। आज जितने भी अभी कल एक कोई धर्माचार्य का वेश ओढ़े हुए व्यक्ति ने हमला करने वाले को 51,000 रुपये देने की घोषणा की, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग तो अपराधियों की श्रेणी में खड़े होने चाहिए। ऐसे लोगों तो जो सजा अपराधी को इनको मिलनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए ये भाजपा सरकार का घमंड बोल रहा है। अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो इनकी बोलती बंद होती, और इनको डर होता कानून हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, जेल की सलाखों में जाऊंगा, इसलिए इस प्रकार की ओछी हरकतें करने से भाग जाते हैं।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि ये जो भी मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग शामिल हैं और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।